एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता क्या है, पहले तो हमें ये देखिए एडजेक्टिव होता क्या है। जो ना अगर मैं ये कहूँ आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, तो पेन क्या हुआ, नाउन। अगर मैं ये कहूँ आई हैव ए ब्लैक पेन, तो ब्लैक क्या हुआ, यानी ब्लैक इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। यानी जो वर्ड नाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ऐड करे उसी को तो एडजेक्टिव बोलते हैं, और एडजेक्टिव की डिग्री होती है, और एडजेक्टिव की क्या होती है, डिग्री होती है। तो ऐसा भी तो होता है, कोई भी ब्लैक है, उससे ज़्यादा ब्लैक है, बहुत ज़्यादा ब्लैक है, इसका मतलब क्या है, यानी एक ऐसा एडजेक्टिव जिसकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाए, यानी एडजेक्टिव। लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं वो ऑलरेडी, यानी उनके आगे हम मोर या मोस्ट लगा के या ER और EST लगा के उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते। तो उन एडजेक्टिव को हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव बोलते हैं। क्योंकि अगर मैं कहूँ यूनिक, अगर कोई चीज़ यूनिक है, अगर कोई चीज़ यूनिक है तो मेरे को ये बता दो उससे ज़्यादा यूनिक क्या हो सकती है, सबसे यूनिक क्या हो सकती है। तो यूनिक से पहले मोर और मोस्ट लगाना सुपरफ्लूअस होगा। ऐसे ही सुप्रीम है, जब है ही ऑलरेडी सुप्रीम तो मोर सुप्रीम और मोस्ट सुप्रीम लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दिखाना बिल्कुल गलत होगा। राउंड हो गया, गोल है कोई, अगर मैं ये कहूँ कोई भी शेप है, ये राउंड है, जब ये है ही राउंड और इससे राउंड क्या हो सकती है, जब ये ऑलरेडी राउंड है तो इससे पहले हम मोर और मोस्ट लगा नहीं सकते, वो गलत होगा। डेड हो गया, कोई पेशेंट मर गया, सपोज करो कोई पेशेंट मर गया। अब अगर हम कहें कि भाई द डेड, आप देखोगे डेड, डेडर, डेडेस्ट, ER EST लगा के, इसमें सिलेबल तो एक है, जिसमें एक सिलेबल है उसमें ER और EST लगाते हैं। अब इसमें देखो डेड एक सिलेबल, और इसमें डेडर या डेडेस्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो कैटेगरी है एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट जब है ही ऑलरेडी एब्सोल्यूट, जब है ही ऑलरेडी एब्सोल्यूट तो हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बना सकते इसका। नेक्स्ट वन हो गया आइडियल, हो गया मेन, हो गया प्रिंसिपल, हो गया कंप्लीट, हो गया सफिशिएंट, हो गया होल, हो गया फाइनल, हो गया यूनिवर्सल, हो गया परफेक्ट, हो गया फुल, हो गया। अब फुल को देखते हैं। मान लिया अगर मैं कई बार किताबों में लिखा मिलता है फुलेस्ट, फुल, फुलर, फुलेस्ट ऐसा लिखा मिलता है, लेकिन अब हमें ये देखना कि फुल तो कैटेगरी तो एब्सोल्यूट है। अगर मैं ये कहूँ मेरे पास ये एक गिलास हुआ, ये गिलास है और ये गिलास है यहाँ तक बिल्कुल भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, जब है ये फुल है, ये गिलास भरा हुआ है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, जब ये गिलास भरा हुआ है। अगर हम ये कहें भाई, अगर हम ये कहें द ग्लास इज ए फुलर, अब इसका फुलर क्या कैसे हो सकता है, जब ऑलरेडी ये फुल है, जब ये ग्लास ऑलरेडी फुल है तो इसका मतलब इससे ज़्यादा फुल तो हो ही नहीं सकता। अगर इससे ज़्यादा फुल नहीं हो सकता, कैटेगरी एब्सोल्यूट, अगर एब्सोल्यूट है तो इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनाया जा सकता। यानी जब एब्सोल्यूट जो एडजेक्टिव हैं ये वो एडजेक्टिव हैं इनके आगे ER EST मोर और मोस्ट लगा के सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाया जा सकती, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाया जा सकती। यानी ER और EST लगाते हैं जिसमें एक सिलेबल है, और मोर और मोस्ट उसमें लगाते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सिलेबल है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कंप्लीट की, एक से ज़्यादा सिलेबल हैं, तो आप इसमें क्या लगाने की कोशिश करोगे, मोर या मोस्ट लगाने की कंप्लीट जरूर कर आप कोशिश करोगे, क्योंकि मोर के लगा के पॉजिटिव और मोस्ट लगा के सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। लेकिन आपको ये भी तो देखना है जो कंप्लीट है, कंप्लीट तो ऑलरेडी एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, इसके आगे मोर या मोस्ट लगा के सुपरलेटिव या पॉजिटिव डिग्री नहीं बनाई जा सकती। तो जैसे एग्जांपल है, इट इज एन एक्सीलेंट आर्टिकल। कायदे से आर्टिकल क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की डिग्री होती है। एक्सीलेंट, आप देखोगे एक्सीलेंट में तो एक से ज़्यादा सिलेबल हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर मोर या मोस्ट लगाना सही होगा। लेकिन हमें ये भी तो देखना है एक्सीलेंट कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी हुई एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट से पहले मोर या मोस्ट नहीं लगा सकती। नेक्स्ट वन, दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क, दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क। अगर हम इसको ब्रेक करें, दिस हो गया सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे प्रोनाउन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन,
इज लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट रखे जाते हैं, और कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होते हैं या एडजेक्टिव। तो कायदे से ये टास्क हुआ नाउन, और नाउन से पहले एडजेक्टिव, और अब हमें खालिस्तान में ये दिया जाता है कि इसकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बना के दे देंगे, और वो देंगे कि भाई इसकी एरर देखिए। तो आप देखोगे अरे इम्पॉसिबल, एक से ज़्यादा सिलेबल तो मोर या मोस्ट लगाने की कोशिश करोगे, लेकिन आपने ये देखना कि इम्पॉसिबल तो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। जब कोई चीज़ है ही इम्पॉसिबल तो उससे ज़्यादा इम्पॉसिबल कैसे हो सकती है। नेक्स्ट वन देखिए, द पेशेंट इज डेड, पेशेंट मर चुका है। जब मर ही गया उससे ज़्यादा क्या मरेगा, तो इसका मतलब कैटेगरी एब्सोल्यूट है, तो मोर या मोस्ट नहीं लगा सकते। नेक्स्ट वन है दिस शर्ट इज यूनिक, ये जो शर्ट है ये यूनिक है। जब है सबसे अलग, जब है यूनिक तो कैटेगरी कौन सी, एब्सोल्यूट। अगर एब्सोल्यूट है तो उससे पहले ER, मोर और मोस्ट यानी पॉजिटिव और सुपरलेटिव लगाने के लिए यूज नहीं कर सकते। लास्ट में देखिए, द शेप इज राउंड, जो शेप है, जो आकृति है वो गोल है। जब ऑलरेडी गोल है उससे ज्यादा क्या गोल हो सकती है। आई होप क्लियर हो गए हमने सारे डाउट। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दी बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। जनरली वी डोंट यूज any article in order to show comparison, but in some cases we use definite article the before the comparative degree. वो कैसे, when this comparison is shown without them, when without using conjunction then, in that case we use definite article the before the adjective. वो कैसे, अब एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अगर मैं ये कहूँ ऑफ द टू ब्रदर्स, इसका मतलब क्या है, दो भाई हैं, तो इसका मतलब एक राम होगा, एक श्याम होगा, एक रवि होगा, एक कुशल होगा, जो भी है। ऑफ द टू ब्रदर्स मोहन इज, अब यहाँ पे देखेंगे टोलिया द टोलर, तो इसका मतलब क्या है, कैटेगरी कौन सी, यानी अगर हम देखा डिग्री तो ये यहाँ पे टोल है, इसका मतलब पॉजिटिव डिग्री, और इसका कंपैरिजन किसके बीच में, दो के बीच, और दो के बीच जब कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। टोल की कंपैरेटिव डिग्री हुई टोलर, लेकिन अब यहाँ पे देन नहीं हुआ है यूज। अगर देन यूज नहीं है तो हम इससे पहले दी यूज करेंगे, द टोलर। नेक्स्ट वन देखिए, रवि इज द मोर इंटेलिजेंट, रवि इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू स्टूडेंट्स। अब हमें पता है कंपैरिजन दो के बीच है, कैसे पता लगा कि कंपैरिजन दो के बीच में है, क्योंकि यहाँ इसको ने बता दिया। जब कंपैरिजन दो के द्वारा, अब हमें ये सिखाया गया है whenever we make comparison between two object or thing we use conjunction then in order to support this comparison, but can you see any then here कोई conjunction है ही, तो इस केस में क्या करेंगे, जो एडजेक्टिव है, जो डिग्री है, जो कंपैरेटिव डिग्री है, उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दी लगा देंगे, जैसे ये लगाया हुआ है द, जैसे कि यहाँ पे द टोलर, और जैसे कि यहाँ पे कंपैरेटिव कहाँ है, मोर मोर। अब देखो इंटेलिजेंट तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक से ज़्यादा सिलेबल, जिसमें एक से ज़्यादा सिलेबल हैं, तो उससे पहले हम क्या कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने से पर क्या यूज करते हैं, मोर और मोर, तो इसका मतलब कायदे से मोर हुआ ठीक। अब ये देखना है, अब ये जनरली बेसिकली रूल क्या है, whenever we make comparison we don't use we use definite article the when conjunction is used। अब देखो यहाँ कोई कंजंक्शन नहीं है, इस सेंटेंस में कोई कंजंक्शन नहीं है देन, यानी कंपैरिजन तो जनरली देन के द्वारा पता लगता है, इसमें देन तो है ही नहीं। अगर देन नहीं तो आप क्या करोगे, उस जो एडजेक्टिव है, जो ये जो मोर है, उस मोर से पहले दी लगा दोगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, और जैसे ये सिंपली ये सिखाया जाता है कि ऐसे राम इज डॉलर देन आई, इसका मतलब क्या है, कंपैरिजन राम का वे था, इसका मतलब, और यहाँ पे देन भी यूज है। चल यहाँ पे देन भी यूज है कंजंक्शन, जब कंजंक्शन देन यूज है तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता। आई होप क्लियर हो गया होगा। पोजीशन, यानी पोजीशन नाउन का बड़ा फेवरेट टॉपिक रहा है पोजीशन, और पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पोजीशन
अब हमें तो 12th तक हमें तो बताया नहीं जाता कि कब सीक्वेंशियल पोजीशन क्या होता है, सेपरेट पोजीशन क्या होता है एंड जॉइंट पोजीशन क्या होता है। तो इसका मतलब ये जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका मतलब क्या होगा, पोजीशन ओनरशिप को दिखाता है। तो पोजीशन दिखाने के लिए ओनरशिप, इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ दिस इज दिस बुक्स दिस इज, अगर मैं ये कहूँ द लेग ऑफ द टेबल, द लेग ऑफ द टेबल इज वीक, तो इसका मतलब क्या है। अब तो ये पोजीशन दिखाया किसकी किसका, यानी पोजीशन, तो इसका मतलब कुर्सी की, मेज की। तो अगर मेज नॉन लिविंग है तो ऑफ यूज कर दिया। लेकिन तब क्या हो अगर हमें पोजीशन दिखाना है लिविंग बीइंग का। अगर मैं ये कहूँ मोहन्स पेन, दिस इज मोहन्स हाउस, किसका घर, मोहन का, मोहन ह्यूमन बीइंग, तो पोजीशन क्या दिखाया, तो इसका मतलब पोजीशन के द्वारा हम ओनरशिप को दिखाते हैं। लेकिन क्या हो जब पोजीशन लगातार लगातार चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल पोजीशन, यानी सीक्वेंस में पोजीशन चलेगा। जैसे कि परसेंट, तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि द यूज ऑफ सीक्वेंशियल पोजीशन इन एनी सेंटेंस इज अवॉइडेड, यानी इससे बचा जाता है। क्यों बचा जाता है, इससे जो एम्बिग्युइटी है ना वो बढ़ जाती है। अगर हम सीक्वेंशियल पोजीशन का यूज करेंगे तो उसका मीनिंग क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर मैं ये कहूँ राम्स फ्रेंड्स वाइफ हैज डाइड, अब हमें ये पता कि बीवी किसकी मरी है, राम की मरी है या उसके दोस्त की मरी है, तो इसका मतलब ये तो कंफ्यूजन हो गया। तो इसका मतलब ये तो सीक्वेंशियल पोजीशन है। एक तो मैं कहूँ राम की बीवी मरी है या राम के दोस्त की बीवी मरी है, तो इसका मतलब तो एम्बिग्युइटी होगी। तो इस एम्बिग्युइटी को दूर करने के लिए हमें सीक्वेंशियल जो पोजीशन है उसको हटाना पड़ेगा। और सीक्वेंशियल पोजीशन को कैसे हटाया जा सकता है, जो बाद में जो पोजीशन है ना उससे, यानी जैसे कि फ्रेंड्स है, इस फ्रेंड से एस हटा देंगे हम, इससे क्या करेंगे, इसको अपोस्ट्रोफी एस हटा देंगे तो फिर एम्बिग्युइटी क्लियर हो जाएगी, यानी जो हमारी कंफ्यूजन था वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब अगर मैं इसको ऐसे ही तो लिख सकता हूँ, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वाइफ ऑफ राम्स फ्रेंड, वाइफ ऑफ राम्स फ्रेंड इज हैज डाइड। अब देखो मेरी कितना क्लियर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वाइफ ऑफ राम्स फ्रेंड, किसकी बीवी है, राम के दोस्त की, यानी राम के दोस्त की बीवी मरी है। अब क्लियर हो गया। अब पहले में तो क्लियर था ही नहीं, अब हमें ये नहीं पता चल रहा था कि बीवी राम की मरी है या उसके दोस्त की मरी है। तो उसका कैसे क्या करें, जो लास्ट वाला जो पोजीशन है, जो लास्ट वाला जो अपोस्ट्रोफी एस है उसको हटाते हैं। तो उससे क्या करेंगे, उस जिसपे वो पोजीशन बना रहा है, जिसपे पोजीशन किस पे है, वाइफ पे, तो वाइफ को पहले लिखेंगे वाइफ, और इस पोजीशन के लिए तो पोजीशन बनाया उसके लिए हम ऑफ यूज कर देंगे, यानी वाइफ ऑफ, और फिर ये एज इट इज वाइफ ऑफ राम्स फ्रेंड हैज डाइड। सेकंड में देखिए मोहन्स सेक्रेटरीज वाइफ इज इंटेलिजेंट। अब इसमें तो कंफ्यूजन हो रहा है, जो बीवी है वो मोहन की है या मोहन की या सेक्रेटरी की है, तो ये तो एम्बिग्युइटी हो गया। अगर ये एम्बिग्युइटी है तो इस एम्बिग्युइटी को क्लियर कैसे करेंगे, तो इसी एक ही है, सीक्वेंशियल पोजीशन को हटा देंगे। और सीक्वेंशियल पोजीशन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट में जिसमें पोजीशन है उसको पहले लिख देंगे। तो लास्ट में कौन है, लास्ट में वाइफ है, तो कायदे से हम पहले वाइफ लिखेंगे। वाइफ के लिए जो पोजीशन है उस पोजीशन के लिए हम ऑफ यूज कर देंगे, यानी वाइफ ऑफ मोहन्स सेक्रेटरी, वाइफ ऑफ मोहन्स सेक्रेटरी। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट वन है, सेकंड है वाइफ ऑफ मोहन्स सेक्रेटरी, हैज डाइड। अब मीनिंग बिल्कुल क्लियर है, अब इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। पहले तो सीक्वेंस में पोजीशन हो रहा था कि हमें मतलब हमें ये नहीं पता कि अपोस्ट्रोफी यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, कहाँ पे लगाएं, तो काफी कंफ्यूज हो गया था। तो इसका मतलब मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा था। अब जो थर्ड वन है राकेश अंकल्स डॉग एट, अब हमें पता नहीं चल रहा कि वो कुत्ता राकेश का है या उसके चाचा का है। तो इसका मतलब ये तो सीक्वेंस है,
अगर ये सीक्वेंस में पोजीशन है, अगर ये सीक्वेंस में पोजीशन है तो सीक्वेंशियल पोजीशन तो एम्बिग्यूटी को क्रिएट करता है, कंफ्यूजन करता है, तो मीनिंग क्लियर नहीं करता। तो मीनिंग कैसे क्लियर होगा? मीनिंग को क्लियर लेने के लिए हमें जो सीक्वेंस में जो पोजीशन है लास्ट में, उस पोजीशन को हटा के उसकी जगह ऑफ लगाना पड़ता है। अब कैसे लगाएंगे? अब जैसे कि ये थर्ड वन में है, अब राकेश अंकल डॉग, अब डॉग लेंगे तो क्या है, पोजीशन डॉग पे है, तो डॉग को हमने खुद से लिखा डॉग। अब इस पोजीशन के लिए ये जो अपॉस्ट्रोफी एस है, ये जो अपॉस्ट्रोफी एस है, अब इसका भी तो पोजीशन कायम करना है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे ओ। जो काम अपॉस्ट्रोफी एस करता है वही काम ऑफ कर देता है, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है कायदे से। अगर ये कायदे से बिल्कुल सही है तो फिर आगे हम राकेश एज इट इज रखेंगे, राकेश अंकल, यानी डॉग ऑफ राकेश अंकल हैज डाइड। तो क्या हुआ, यानी डॉग किसका कुत्ता, राकेश का, राकेश के अंकल का कुत्ता। अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसको सीक्वेंशियल पोजीशन बोला जाता है। और लैंग्वेज में सीक्वेंशियल पोजीशन हम सभी को कंफ्यूज कर देता है। अब हमें ये नहीं पता चलता कि पोजीशन किस पे करना है, यानी भाई कुत्ता किसका मरा है, यानी कुत्ता अंकल का मरा है या राकेश का मरा है, तो इसका मतलब ये तो कंफ्यूजन हो गया। अब कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, तो लास्ट वाला जो पोजीशन है अपॉस्ट्रोफी एस है, उसकी जगह हम ऑफ यूज करेंगे, और ऑफ यूज करके फिर जिसका पोजीशन है उसको रखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इससे क्या होगा, एम्बिग्यूटी बिल्कुल नहीं रहेगी और सेंस भी क्लियर हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। Use of would and used to, you know, both are modals and both are used in order to past habit। अब हमें कैसे पता चलेगा कब would यूज करना है, कब used to? अब हमें ये देखना है जो would और used to, इसमें इसका यूज कैसे कैसे होगा। अब जो would मॉडल है उसका यूज रिपीटेड एक्शन के लिए होता है, यानी we use model would in order to show an action that happened repeatedly in the past, जो बार बार हो रहा है, एक्शन बार बार हो रहा है, तो उसको शो करने के लिए हम would करेंगे। और जो used to है, पास्ट में हुआ तो है लेकिन वो बार बार नहीं हो रहा है, यानी हुआ तो करता था। अगर मैं ये कहूँ I used to या I would swim in the canal, मैं नदी में या मैं नदी में नहाया करता था, तो इसका मतलब हो सकता है मैं 3 दिन नहाया हूँ, 4 दिन नहाया हूँ, 5, यानी रिपीटेड एक्शन नहीं है, नहाया करता था लेकिन डेली नहीं नहाया, तो इसका मतलब यूज टू। अब जो एक्शन रिपीटेड नहीं हुआ है, पास्ट में बार बार नहीं हुआ है, हुआ जरूर है, पास्ट में हुआ है, पास्ट हैबिट रही है, लेकिन उसकी वो रिपीटेड एक्शन नहीं है। अगर रिपीटेड एक्शन नहीं है तो उस केस में हम यूज टू का यूज करेंगे। अब देखिए वो कैसे, माई डॉग वुड या यूज टू अकम्पनी मी टू स्कूल। इसका मतलब हमें ये पता है, जब जो स्कूल का जो एक्शन होता है ना, जो स्कूल में जाने का जो एक्शन होता है वो रूटीन एक्शन होता है। जब ये एक्शन रिपीटेड एक्शन है, इसका मतलब कायदे से हुआ बार बार वाला एक्शन। अगर ये रिपीटेड एक्शन है तो यहाँ पे वुड का यूज सही माना जाएगा। किसका यूज सही माना जाएगा, वुड का यूज बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, आई प्लान वुड या यूज टू विजिट माय अंकल अकेजनली। अकेजनली का होता है कभी कभी, जब उन्होंने लिखा है अकेजनली, अकेजनली का मतलब क्या होता है, अरे अकेजनली होता है कभी कभी, तो कभी कभार मैं कभी कभार अपने चाचा के यहाँ जाया करता था। अगर मैं अपने चाचा के यहाँ जाया करता था तो इसका मतलब एक्शन तो रिपीटेड नहीं है। अगर ये एक्शन रिपीटेड नहीं है तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, यूज टू। यानी अब हमें ये पता है यूज टू और वुड दोनों मॉडल हैं और दोनों का यूज पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए होता है। अब हमें कैसे पता चले कि कब वुड और कब यूज टू? जो हैबिट उसकी रूटीन में रही है, बार बार हुई है, रिपीटिशन हुआ है, तो उसके लिए तो हम वुड यूज करेंगे। और जो एक्शन पास्ट में हुआ तो है लेकिन बार बार नहीं हुआ है, बार बार नहीं हुआ, रिपीटिशन नहीं हो रहा उसका, तो उसमें केस में हम यूज करेंगे यूज टू। अब नेक्स्ट वन देखिए, महात्मा गांधी वुड या यूज टू स्पिन फॉर 2 आवर्स डेली। अब हमें ये पता है, किताबों में भी हमें पढ़ाया गया है, किताबों में हमने भी पढ़ा है कि महात्मा गांधी डेली 2 घंटे
खाता करते थे, सूट खाता करते थे। तो इसका मतलब क्या है, मंडे को भी खाता, ट्यूसडे को भी, संडे को भी, तो मतलब रेगुलरली खाता है। तो उन्होंने रेगुलरली खाता है, तो इसका मतलब क्या, रूटीन एक्शन। अगर ये रूटीन एक्शन है तो बार बार हो रहा है, अगर ये बार बार हो रहा है तो कायदे से वुड का यूज बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट में देखिए, अगर मैं बात करूं फोर्थ की, सोहान यूज्ड टू या वुड प्ले क्रिकेट डेली। अब इन्होंने डेली ने बता दिया, किसने बता दिया, डेली ने बता दिया कि भाई डेली तो डेली यानी रिपीटेड एक्शन है। अगर ये एक्शन रिपीटेड है, बार बार हो रहा है, तो हमें यूज टू नहीं वुड चाहिए। हमें क्या चाहिए, वुड चाहिए। और वुड क्या होता है, एक ऐसा एक्शन जो बार बार हुआ है पास्ट में, उसको डिनोट करता है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं लास्ट वन की, द टाइगर यूज टू या वुड इंट्रूड होता है घुसपैठ करना, यानी घुसपैठ करना, अंदर घुसाना। एंड इंट्रूड आवर विलेज वंस अ वीक, यानी हफ्ते में एक बार हमारे गांव में जरूर आता था। इसका मतलब क्या है, डेली एक्शन तो नहीं हो रहा है, रिपीटेड एक्शन नहीं हो रहा है। जब ये एक्शन बार बार नहीं हो रहा है तो कायदे से यूज टू लगाना बिल्कुल सही होगा। यानी ये काफ़ी कंफ्यूजन का विषय रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बना दी जाए कि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो मैंने देखा कि जो वुड है वो भी पास्ट के लिए और यूज टू है वो भी पास्ट के लिए, तो इसका मतलब ये कंफ्यूजन कैसे दूर रहेगा, ये कंफ्यूजन दूर ऐसे रहेगा, यानी जो एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में बार बार हो रहा है, एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में बार बार हो रहा है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यानी वुड यूज करते हैं। और जो एक्शन बार बार में नहीं हो रहा है, यानी हुआ तो है, पास्ट की हैबिट तो रही है, लेकिन रिपीटेडली नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब वो कभी कभी हो रहा है, तो इसका मतलब कभी कभी हुआ, तो उसके लिए हम यूज करेंगे। तो आशा है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।